वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर आशिर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 9 की लेक्चर नंबर 1 अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्रेज का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। सवाल जवाब आखिर में करेंगे। हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। इन परसों आप सबका लेक्चर नंबर 2 है, सेम इसी टाइम, वो भी अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू आशिर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ। ठीक है, योर अमेजोन मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेजोन पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अमेजोन सिखाऊंगा, बल्कि आप लोगों को अमेजोन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अमेजोन बेसिकली है क्या? अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब आप लोग इसे ये नहीं समझिएगा कि ये कोई वेबसाइट है या फिर ये कोई स्किल है, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को अभी सारी डिटेल वगैरह शेयर करता हूँ, किस तरह आपने इस पे वर्किंग करनी है, सारी मैं आपको एक डिटेल बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है, कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये होता है कि आप लोगों ने जस्ट प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना होता है। आप लोगों ने कस्टमर को कोई एड्स वगैरह चलाकर कुछ लैंड नहीं करवाना होता, जस्ट आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है और उस प्लेटफॉर्म पर एक खुद की उसकी रेपुटेशन बनी होती है और कस्टमर खुद आकर परचेज करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ का प्लेटफॉर्म है, कब इसकी इजाद हुई? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, अमेजोन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब सबसे बड़ी जो इसकी मार्केट प्लेस है यानी कि कंट्री है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है। उसके बाद जी जर्मनी भी मार्केट प्लेस है इसकी। उसके बाद यूके आ जाती है, फ्रांस आ जाती है, मेक्सिको, कनाडा, स्पेन, इवन कि अब तो सऊदी अरेबिया और दुबई मार्केट प्लेसेस में भी अमेजोन वर्किंग कर रहा है। ठीक है। Amazon, इट इज अ B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यानी कि आप यहाँ पर सेलर, यानी कि आप यहाँ पर डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, उसको कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर और या फिर कंज्यूमर। एक प्लेटफॉर्म होता है जैसा कि हमारा अलीबाबा है। अलीबाबा पर क्या होता है जी, B2B होता है। किसी भी सेलर ने अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली किसी कस्टमर को नहीं पहुंचानी होती, उसमें किसी बिजनेसमैन को देनी होती है जो बल्क में ले उससे। ठीक है। यहाँ पर अब आपका प्रोडक्ट है जी, आपका स्टॉक है जी। फॉर एग्जांपल 100 पीसीज का स्टॉक है। अब आपका जो 100 पीसीज हैं जो भी हैं, चाहे आपको आज 5 ऑर्डर आए, चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, आपकी डायरेक्ट कस्टमर के ही आपको ऑर्डर आएंगे। देर आर टू पार्टीज ऑन अमेजोन। अमेजोन पर या तो आप बायर यानी कि खरीदने वाले बन सकते हैं या फिर आप एज अ सेलर बेचने वाले बन सकते हैं। ओबियसली आप यहाँ पर इस मकसद के लिए आए हैं कि आपने एज अ सेलर काम करना है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बिजनेस मॉडल वगैरह मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे जी। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। उसके बाद अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। उसके बाद है जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल। पहले तो जरा देख लेंगे अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है। ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है। ना तो इसमें आपको किसी कंपनी LLC की रिक्वायर्ड होती है, ना ही कोई आपको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही आपको किसी ब्रांड की इजाज़त की रिक्वायरमेंट होती है। आपने जस्ट प्रोडक्ट को ढूंढना है। ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छी सेल्स ले रही हैं, आपने वो तलाश करनी है। कहाँ से लेनी है? किसी वेबसाइट से लेनी है जहाँ से वो सस्ती मिल रही हो, अमेजोन पे महंगी बिक रही हो, आपने उसको सेल करना है। सिंपल सा तरीका है, कोई किसी एड्स की जरूरत नहीं है, कोई बल्क ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका, सिंपल, लेकिन आजकल टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल ये चल रहा है, सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, इसको हम VA भी बोलते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो ऊपर देखा है उसको OA भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। वर्चुअल असिस्टेंट VA, ये एक पर्सन होता है जी। ये अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को अमेजोन की सीख कर कस्टमर तक पहुंचाता है, यानी कि बेचता है अपनी स्किल्स को, और अपनी स्किल्स बेचकर अपनी स्किल्स के पैसे लेता है। ठीक है। इसको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब कोई फिजिकल कारोबार है, बिजनेस है, या कोई कंपनी है, या फिर कोई बैंक है। ठीक है। तो अब उसको ओबियसली मैनेज ओवरऑल तो CEO नहीं कर रहा होगा। अक्सर बड़े जो बिजनेस, वो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े मॉल्स होते हैं ब्रांड के, तो उसको ओबियसली कोई CEO जो यानी कि मालिक है, वो खुद तो हैंडल नहीं कर रहा। उसने क्या रखे होते हैं? बिजनेस मैनेजर रखे होते हैं, जैसा कि ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर, कंपनी मैनेजर, बिजनेस मैनेजर। ठीक है। तो जो वो उन बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल कारोबार को जो मैनेज कर रहे होते हैं उसको कहते हैं मैनेजर। ठीक है।
लेकिन अमेजोन की लैंग्वेज में जो अमेजोन को मैनेज कर रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। जो कि मैनेजर हो या फिर वर्चुअल असिस्टेंट हो, खुद की तो इन्वेस्टमेंट नहीं ना करते, क्या करते हैं अपनी सर्विसेज देते हैं अपने बिजनेस को, क्लाइंट के जो जिसके कारोबार है उसको मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट का भी यही काम होता है। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल, ये बड़ा बिजनेस है, काफी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, बहुत सिक्योर बिजनेस मॉडल है। इसमें आपने ब्रांड्स के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना होता है। ठीक है, फिर आपको एक एलएलसी की भी कंपनी की जरूरत होती है, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, आपको सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन काफी बड़ा बिजनेस मॉडल है, इन्वेस्टमेंट भी काफी चाहिए होती है। तो आपने देखते हैं। ठीक है, तो ये एक जी काफी सिक्योर बिजनेस मॉडल है, बड़ा बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर फिर आपको कंपनी वेबसाइट, ब्रांड की अप्रूवल, सारी डिटेल वगैरह चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा, अब आपको जरा कुछ कोर्स की आउटलाइन बताएंगे कि किस तरह आपको पढ़ाना है, किस तरह आपको बताना है, किस तरह आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। डे वन से ऑनवर्ड आपको सारी डिटेल वगैरह बताई जाएगी। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, ओवरव्यू ऑफ amazon। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ में यानी कि बेसिक्स ऑफ आपको amazon बताई जाएंगी, बेसिक टू एडवांस आप लोगों को सिखाया जाएगा। ये नहीं कि आपको बीच में से सिखा दिया जाए कि ये amazon है बस इस तरह है, ऐसे होता है काम आपने करना है। नहीं, आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन, किस तरह आपने टूल्स को या फिर आपने एक्सटेंशन को यूज करना है, आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया जी, ओवरव्यू ऑफ Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, एक बहुत सिक्योर अच्छा बिजनेस मॉडल है। ठीक है, टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है, ना ही कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। सिंपल आपने ब्रांड वाली, वो ब्रांड वाली जो कि मार्केट में अच्छी बिक रहे हैं, सेल्स ले रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपने तलाश करना है और अमेजोन पे आपने उनको बेचना है। ठीक है, और अपनी अर्निंग डॉलर्स में आपने वो ले लेनी है अपने अकाउंट में। हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक डील्स, ओए ऑनलाइन आर्बिट्राज है। ठीक है, किस तरह आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को हंट यानी कि तलाश करना है, ढूंढना है, किस तरह कैशबैक डील्स को आपने देखना है, आपने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग, आपने किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ठीक है, यानी कि किस तरह प्रोडक्ट्स को तलाश करना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, जो आपने प्रोडक्ट को तलाश कर लिया होगा, किस तरह फिर आपने उसकी सोर्सिंग यानी से किस तरह आपने उसको पीछे से बाय करना है, ताकि आपने सस्ती लेकर अमेजोन पर महंगी बेचनी है और अपनी अर्निंग डॉलर्स में करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग, हंटिंग आप लोगों को बार बार वर्ड मिलेगा, हंटिंग कहते हैं जी प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट को ढूंढना। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली, किस तरह आपने टूल्स के थ्रू या फिर मैन्युअली आपने प्रोडक्ट्स को तलाश करना है, आपने ढूंढना है। ठीक है, हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट एज वेल, आपने किस तरह जी डिस्ट्रीब्यूटर्स की या फिर ब्रांड्स की वेबसाइट से जहां से प्रोडक्ट सस्ती मिल रही हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है जी $40 की, अब ओबियसली आपने वेबसाइट तलाश सॉरी ढूंढनी है, जो अमेजोन पर आपने प्रोडक्ट को बेचना है, वो वेबसाइट जहां से प्रोडक्ट आपको 40 की बजाय आपको $10 की, $15 की, $20 की मिल रही हो फॉर एग्जांपल, और आपने बेचकर अपनी $10, $5, $6, $20 जितनी भी अर्निंग करनी है, वो डिपेंड करता है। ठीक हो गया, उसके बाद है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है जी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना, लगाना शॉप पर, अमेजोन की दुकान पर, यानी कि अपने स्टोर फ्रंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना। ठीक हो गया, अच्छा माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ, यानी कि आप प्रोडक्ट हंटिंग डेप्थ में किस तरह कर सकते हो। डेप्थ कहते हैं जी डिटेल में, किस तरह चेक कर सकते हो प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली, कीपा एक बहुत अच्छा टूल है जी, ये आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन करके बताता है कि ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं या नहीं, इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी अप हुई और किस टाइम अप हुई, कितनी डाउन हुई, कब डाउन हुई, किस सेलर ने डाउनलोड ठीक की। ठीक है, इसकी सारी डिटेल, यानी कि जो कहते हैं ना प्रोडक्ट की छानबीन करना, प्रोडक्ट की फ्यूचर प्रिडिक्शन करना, वो आपको ये टूल बताता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग, सेलर्स के स्टोर फ्रंट, वो सेलर्स जो अमेजोन पे ऑलरेडी सेल्स ले रहे हैं यानी कि प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, आप उनके स्टोर पर उनकी शॉप
इस तरह जाकर प्रोडक्ट को तलाश करेंगे। ये नहीं कि अब आपने यूएसए में डायरेक्ट चले जाना, नहीं, अमेजोन पर जाना है, अमेजोन पे उनके स्टोर फ्रंट को आपने ओपन करना है जी, ठीक है, उनके स्टोर फ्रंट, उनकी दुकान अमेजोन की ओपन करके आपने प्रोडक्ट्स को तलाश करना है, जिन प्रोडक्ट्स को वो बेच रहे होंगे। प्रोडक्ट एनालिसिस इन डेप्थ, एनालिसिस क्या होता है जी? एनालिसिस होता है जी डिटेल में प्रोडक्ट की छानबीन करना, प्रोडक्ट को चेक करना कि क्या ये प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं या नहीं, अगर बेच सकते हैं तो कितने की बेच सकते हैं, अगर हम बेचेंगे इसको तो कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है, इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट एनालिसिस करना। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है जी? कि चेक करना जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को हमारे अलावा और कौन कौन बेच रहा है और कौन कौन सा सेलर बेच रहा है। अब ये तो नहीं जरूरी ना कि फॉर एग्जांपल जी, अब ये एक चाय वाला कप ही है, तो वो ओबियसली चाय वाला कप सिर्फ आप ही नहीं बेच रहे होंगे, डिफरेंट सेलर्स उसको बेच रहे हैं, मार्केट में जाएं कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते हैं, यानी कि मुखालिफिन होते हैं, और वो चाहेंगे कि सेलर्स हमारे पास आए, तो इसको चेक करना, इसकी एनालिसिस करना, इंशाल्लाह हम भी ये सीखेंगे और देखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद है जी हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट, आप किस तरह वो प्रोडक्ट्स, जो जीती हुई प्रोडक्ट्स, अच्छी प्रोडक्ट्स तलाश कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर? पहले तो जरा समझिए कि 3PL क्या होता है। 3PL स्टैंड फॉर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ये पर्संस होते हैं जी जैसे कि अंदर, ठीक है, ये सर्विसेज दे जोन पे बिक रही थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है, अब एक वेबसाइट से वो बहुत सस्ती मिल रही थी, आपने उस प्रोडक्ट को क्या करना है जी? परचेज करना है, ठीक है। अब आपने जी उस प्रोडक्ट की क्या करवानी है? लेबलिंग करवानी है। मिसाल के तौर पे अब आप किसी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए गए, है, मैं आपको फिजिकल एग्जांपल देता हूँ। अब आप गए जी, इम्तियाज गए, डाइनर गए, यानी कि ठीक है, इम्तियाज हो गया, डाइनर हो गया, खाड़ी हो गया, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब आप उन ब्रांड्स पे जाते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं जी, आप ले आते हैं, आप देखते हैं कि अमेजोन पे ये अच्छी बिक रही है। अब आप क्या करते हैं? मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ, बट हम मैं अब यूएसए की भी आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने प्रोडक्ट ली, अब ओबियसली उस प्रोडक्ट पे पैकेजिंग किसकी हुई होगी? उन्हीं ब्रांड्स की, डाइनर्स की, खाड़ी की, इम्तियाज की पैकेजिंग, यानी कि शॉपर वगैरह उसका रैपर लगा होगा। आपने क्या करना है? अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने से पहले आपने वो पैकेजिंग उतारनी है, ताकि अमेजोन को ये शक ना हो कि आपने प्रोडक्ट वहां से ली है। आपने प्रोडक्ट ले ली, उसकी पैकेजिंग उतारी, उस पर अमेजोन की पैकेजिंग लगाई, बार कोड्स लगाए, लेबल्स लगाए, बार कोड, यानी कि जो वो आपको पता है ना, स्कैन करते हैं कोड होता है, वो लगाया, ठीक है। वो लगाने के बाद आपने वो उसको क्या भेज दिया? अमेजोन के वेयर हाउस में, ठीक है। यही काम हमने यूएसए से पर्सन से करवाना होता है, थर्ड पार्टी वालों से, प्रेप सेंटर्स वालों ने, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यूएसए में प्रोडक्ट बेचनी है तो लेनी भी तो यूएसए से ना। अब ये तो नहीं पहले यूएसए से अपने पाकिस्तान में मंगवाएं, शिपिंग अलग पड़े, फिर भेजें अलग पड़े, तो ये हमारा टाइम भी सेव कर देते हैं। ये बहुत ऑथेंटिक होते हैं। इन्होंने आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करना है जहां से आपने ऑर्डर लगाया होगा, जिस वेबसाइट से, उस वेबसाइट का लेबल्स, उस पैकेजिंग उतार देंगे, आप जो बार कोड्स लेबल्स बनाकर देंगे उसको लगाएंगे जी पर यूनिट पर, यानी कि हर पीस पर लेबल लगाएंगे, फिर उस प्रोडक्ट को एक बॉक्स में पैक कर आपके जितने भी पीसीज होंगे अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने से पहले आपको बताएंगे, आपसे पेमेंट लेंगे और आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। इनके साथ काम किस तरह करना, कुछ हमारे पास रिकमेंडेड जिनके साथ हम काम करने हैं वो भी हैं हमारे पास, ठीक है। कैसे आपने अपनी इन्वेंट्री जी 3PL वालों को भेजनी है, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, किस तरह ये वर्क करते हैं, इनको सर्विसेज के चार्जेस किस तरह आपने पे करने हैं, ये सब आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, FBA होलसेल एक काफ़ी बड़ा बिजनेस मॉडल है। इसके लिए आपको फिर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी चाहिए होती है, आपको LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी चाहिए होती है यूएसए के लिए, यूके के लिए LTD चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद फिर जी वेबसाइट भी आपके पास होनी चाहिए, बहुत बड़ा काफ़ी सिक्योर बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें आपने बड़े ब्रांड्स को टारगेट करना होता है और उनकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करना होता है अमेजोन पे, ठीक हो गया। अच्छा, हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपने किस तरह जी ब्रांड्स को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने ढूंढना है और आपने जी होलसेल में काम करना है। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, आप किस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं, बेच सकते हैं अमेजोन FBA होलसेल में या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज में। Amazon सेलर सेंट्रल, अब Amazon सेलर सेंट्रल क्या होता है जी? Amazon सेलर सेंट्रल होता है जी Amazon का अकाउंट, यानी कि आपकी Amazon की शॉप, दुकान, ठीक है,
अब ये अकाउंट पर आपने क्या करना होता है जी, अब पाकिस्तान से बैठकर बिल्कुल आप अकाउंट बना भी सकते हैं, आप अकाउंट मैनेज भी कर सकते हैं, आप अकाउंट पर प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे, अमेजोन को चीट करना चाहेंगे, कोई फ्रॉड करना चाहेंगे, या कुछ इलीगल प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तब आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप अमेजोन पर वर्किंग करने से बेहतर है आप छोड़ दें। ठीक है, तो तरीके से काम करें, चाहे थोड़ा करें, चाहे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सेल्स लें, थोड़ा प्रॉफिट ले लें, लेकिन आपने काम तरीके से करना, आपको प्रॉफिट मार्जिन जरूर आएगा। हाउ टू मैनेज अमेजोन अकाउंट, किस तरह अमेजोन का अकाउंट मैनेज करना होता है जी, किस तरह उसको देखना होता है, किस तरह प्रोडक्ट को चेक करना होता है, किस तरह प्राइस को चेक करना होता है, ये सारा आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। मी टू लिस्टिंग इन अमेजोन, आपने जी किस तरह मीटू लिस्टिंग करनी है। मीटू लिस्टिंग होता है जी, अब एक ऑलरेडी लिस्टिंग मार्केट में, जैसा कि कोलगेट एक ब्रांड है, रियो एक ब्रांड है, ठीक है, अब सुपर एक ब्रांड है, ये ऑलरेडी अपनी एक रेपुटेशन बनाकर मार्केट में बैठे हुए हैं। उन्हीं के प्रोडक्ट को अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको क्या होगा जी, मीटू लिस्टिंग करनी होगी, यानी कि उनसे प्रोडक्ट बाय करके सिंपल बेचनी होगी, कोई अलग से मार्केटिंग नहीं करनी होगी, कोई अलग से एड्स नहीं चलाने होंगे। इसको कहते हैं जी मीटू लिस्टिंग क्रिएट करना। ठीक है, आर्बिट्राज में, amazon FBA होलसेल में आपने जस्ट मी टू लिस्टिंग ही करना होता है, ना कि कोई एड चलानी है, ना कि कोई मार्केटिंग करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना होता। amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट इन amazon अकाउंट, लिस्ट करना होता है जी प्रोडक्ट को लगाना। प्रोडक्ट यानी कि फॉर एग्जांपल, अब आपकी जी फिजिकल कोई दुकान है, अब आपके पास जी स्टॉक पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका बेच रहे हैं बेबी टॉयज को बेच रहे हैं आप, ठीक है। अब कस्टमर को तो नहीं ना पता होगा आप बेबी टॉय को बेच रहे हैं, ठीक है। कस्टमर क्या करेगा जी, अगर आपने बाहर कुछ डिस्प्ले किया हुआ है बेबीज टॉयज का, आपने जी कुछ टॉयज बाहर रखे हुए हैं, ठीक है, डिस्प्ले में किए हुए हैं, तब कस्टमर को आइडिया होगा यार कि ये बंदा यार कुछ बेच रहा है। क्या बेच रहा है? बेबीज टॉय बेच रहा है। इसी तरह आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, लगाना होता है, ताकि आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर देखें अमेजोन के अकाउंट पे। हाउ टू डू मीटू लिस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मीटू लिस्टिंग क्या होता है जी, ऑलरेडी हुई हुई लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाना, बैठ जाना, उसको हम कहते हैं जी मीटू लिस्टिंग। हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेजोन अकाउंट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया 3PL वालों का काम, उन्होंने सारा आपका पैकेजिंग, पहले आपकी प्रोडक्ट्स को रिसीव करेंगे, उनको इंस्पेक्ट करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कोई टूटी हुई कोई कम तो नहीं है, करने के बाद फिर उस पर आपके तैयार किए गए बार कोड्स लगाएंगे, फिर उसको जी बॉक्स के अंदर पैक करेंगे, ठीक है। फिर बॉक्स की आपको लेंथ, विड्थ, हाइट बताएंगे कि ये लेंथ, विड्थ, हाइट और ये इसका वेट है, भाई मुझे बॉक्स के बार कोड्स भी बनाकर आप भेज देंगे, ठीक है। फिर आपने जी वो बनाकर भेजने हैं उसको, उसको हम कहते हैं डायमेंशंस पुट करना अकाउंट के अंदर, ठीक है। क्या होता है जी डायमेंशंस? लेंथ, विड्थ, हाइट, यानी कि मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, इसको हम कहते हैं, और वजन, ये होती है डायमेंशन, ठीक है। लेकिन अभी आपको कुछ बातें आपके ऊपर से गुजर रही होंगी, लेकिन जिस तरह आप अमेजोन पे वर्किंग करेंगे, ठीक है, आप मुझे फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल में सब कुछ बातें समझ आने लग जाएंगी। अच्छा, व्हाट इज FBA शिपमेंट प्लान, FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है, पहले तो जरा समझेंगे व्हाट इज FBA। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जरा बात को जरा गौर से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होगा, ठीक है, इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब आपका स्टॉक, चाहे आप 5 पीसीज बाय करें, एक प्रोडक्ट के 5 यूनिट्स बाय करें, या 10 बाय करें, या 100 बाय करें, आपने बाय करके 3PL करवा कर 3PL वालों को कहकर आपने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देना है, USA में, ठीक है। अब जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अमेजोन की होगी। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप किसी ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी, चाहे आप कहीं भी हैं अपनी फैमिली के साथ हैं या कहीं भी हैं, क्योंकि आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं जी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? अमेजोन की। अमेजोन फीसिस काट लेगा, जब सेल आएगी उसमें से ही अमेजोन FBA फीस डिडक्ट कर लेगा, पहले से आपको कुछ पे नहीं करना होगा, ठीक है। एक मेथड होता है जी FBM, यानी कि जैसा कि FBA है, इसी के अगेंस्ट एक मेथड होता है जी FBM। FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट,
यानी कि सेलर्स ने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजा होगा, ठीक है। वो अपने स्टॉक को कस्टमर तक ऑर्डर आता होगा तो खुद शिप करते होंगे, ना कि आप। उसको कहते हैं जी FBM, ठीक है। पाकिस्तान से रहते हुए आप FBM नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम कर सकते हैं जो USA में रह रहे होते हैं। आप पाकिस्तान से बैठकर सबसे मजे का बिजनेस मेथड, ठीक है, अच्छा, ठीक है, रिलायबल, ज्यादा सेल्स लेने वाला मेथड, ठीक है। उसके बाद अगर सिक्योर बिजनेस मेथड की बात करूं तो वो FBA है, क्योंकि अब जाहिर बात है आपने चाहे थोड़ा स्टॉक लेकर चाहे ज्यादा लेकर अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा होगा, अमेजोन को भी इस बात का आइडिया होगा कि यार इसका स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आप FBM करना चाहेंगे पाकिस्तान से रहते हुए या फिर ड्रॉप शिपिंग करना चाहेंगे, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। भूल जाएं कि आप FBM या फिर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं पाकिस्तानी अकाउंट पे, क्योंकि सबसे मजे का मॉडल, ज्यादा सेल्स वाला और ज्यादा प्रॉफिटेबल और सुकून दे मॉडल FBA है, ठीक है। अच्छा, FBA शिपमेंट प्लान क्रिएशन क्या होता है जी? आप अमेजोन को आगाह कर देते हैं कि मेरी इन्वेंट्री इस डेट को आने वाली है, आप रेडी रह गए। अमेजोन फिर रेडी हो जाता है, आपका जो वेयर सॉरी प्रेप सेंटर वाला होता है वो आपकी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं जी FBA शिपमेंट प्लान क्रिएशन, यानी कि अमेजोन को बताना। हाउ टू फाइंड अमेजोन प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड ROI। आप किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट आने वाला है, ठीक है। आप किस तरह ROI निकाल सकते हैं। ROI स्टैंड्स फॉर जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया, यानी कि अगर मैंने 1000 लगाया है तो 1000 के ऊपर मुझे कितना परसेंट, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1000 के ऊपर भाई मुझे 50% रिटर्न आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 के ऊपर मुझे 500 रुपये वापिस आ गए। मेरा क्या हुआ? 50% रिटर्न हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं जी? बार कोड्स। किस तरह बनते हैं जी? ये मैंने आपको बताया है। जब आपने प्लान क्रिएट कर रहे होने तब आपने आइटम के लेबल्स या फिर बॉक्स के लेबल जनरेट कर कर बनाकर बार कोड्स आपने 3PL वालों को व्हाट्सएप कर दें या फिर उनको ईमेल कर दें, वो रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट। आप किस तरह अपनी भेजी हुई इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह इसको लेके चल सकते हैं, ये आपकी सारी डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद है जी हाउ टू विन बाय बॉक्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप बाय बॉक्स को किस तरह विन कर सकते हैं। पहले तो जरा समझें कि बाय बॉक्स क्या होता है जी। बाय बॉक्स स्टैंड्स फॉर, अब किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं ना, तो वहां पर राइट साइड पर या फिर लेफ्ट साइड पर एक बॉक्स बना होता है, वहां पर ऑप्शन होते हैं जी ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ, ठीक है। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं, ठीक है, जहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है। अब वहां से आप लेते हैं एक ट्रॉली, जिसको हम एक बास्केट भी कहते हैं, बास्केट ले लें या ट्रॉली ले लें। अब आप घूमते जा रहे हैं, अब आपको जो अच्छा लग रहा है अब वो उठाकर ट्रॉली के अंदर फेंक रहे हैं या बास्केट के अंदर फेंक रहे हैं, इसको कहते हैं जी ऐड टू कार्ट करना। अब एंड पे आप उसी ट्रॉली को आप कैश काउंटर पे ले जाएंगे, बिल करेंगे और वो आप अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर आ जाएंगे, उसको कहते हैं ऐड टू कार्ट करना। अब आप उसी मॉल में दोबारा जाते हैं और आपने सिर्फ सोच कर गए हैं कि मैंने जस्ट यही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना, उसको कहते हैं जी बाय नाउ करना। समझ आ गई? इसी तरह एक बॉक्स होता है जी, ये बॉक्स अमेजोन हर सेलर को देता है ताकि सेल्स मिल सके, क्योंकि कस्टमर ने आना है। कस्टमर ने आकर क्या करना है जी? वहां पर बाय नाउ को या फिर ऐड टू कार्ट को क्लिक करना है। फिर वो जो बाय बॉक्स होता है ना, वो जिस सेलर के पास होगा ना उसको सेल मिलेगी। यानी कि एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं बेच रहा हूँ, मेरे साथ बैठे हुए और भी 10 सेलर बेच रहे हैं, ठीक है। तो अमेजोन मुझे भी बाई बॉक्स देगा ताकि मुझे भी सेल मिले, दूसरे को भी देगा, तीसरे को भी, इस तरह सबको देगा, ठीक है, ताकि को सेल्स मिले। क्योंकि कस्टमर ने नीचे बैठे हुए सेलर्स को नहीं देखना, उसने जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपना कार्ड लगाना है, पेमेंट करनी है और ऑर्डर कर देना है, ठीक है। स्ट्रेटजीज टू विन बाय बॉक्स। आप किस तरह ज्यादा बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं ताकि आपको सेल्स ज्यादा मिल सके। हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स जो कि ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। आप किस तरह दूसरे सेलर्स जो आपके साथ बैठकर बेच रहे हैं उसको किस तरह आप कंपीट कर सकते हैं, उनका किस तरह आप मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह काम कर सकते हैं जी अमेजोन पे, आप किस तरह अमेजोन पे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान।
आप पाकिस्तान से बैठते हुए बिल्कुल जी काम भी कर सकते हैं, काम मैनेज भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो कि मैं आपको आगे जाकर सारी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट, आप किस तरह अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजीली अकाउंट बन सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हाउ डज वीए वर्क, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि वीए कौन होता है जी। वीए ये एक अमेजोन की लैंग्वेज में हम इसको वीए बोलते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। फिजिकल कारोबार में हम इसको मैनेजर बोलते हैं। आप इसको सादा लफ्जों में बात करूं तो आप इसको अमेजोन का मैनेजर भी बोल सकते हैं। ये कौन होता है जी? ये खुद की तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ये हुई हुई इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट हुई हुई उनके अकाउंट्स को मैनेज करता है। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है जी? अब फॉर एग्जांपल जी, मुझे अमेजोन का सारा काम आता है। अब एक बंदा है जी, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसे काम तो नहीं आता, मैं उसे कह देता हूँ ठीक है भाई, काम मैं आपका सारा मैनेज करूंगा, इन्वेस्टमेंट आप करोगे, मुझे आप इतनी सैलरी दे देना। अगर सैलरी नहीं तो फिर आप ऐसे करना, मुझे जब प्रॉफिट आएगा उसकी इतनी परसेंटेज मुझे दे देना। ठीक है, मेरा तय हो गया, उसके साथ फाइनलाइज हो गया। अब मैं क्या करूंगा जी, उसके लिए सारा काम करूंगा वही जिस तरह मैंने आपको डिटेल में बताया। मंथ एंड पर मैं उससे या तो सैलरी ले लूंगा, ठीक है, या फिर मैं उससे प्रॉफिट जो भी आएगा उसकी शेयर ले लूंगा। 40%, 50%, 30%, जहां पर भी आपका क्लाइंट आपके साथ एग्री हो सके, उसको कहते हैं जी प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज जो आप लेते हैं। हाउ डज वीए वर्क, किस तरह वर्चुअल असिस्टेंट काम करता है जी, ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। हाउ वीए कैन प्रोवाइड सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को किस तरह वो प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। जैसा फाइवर होता है, अपवर्क होता है, लिंक्डइन होता है, इंडीड होता है, यहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। हाउ वीए कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स, किस तरह आप सिर्फ ये नहीं कि आप एक ही क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट क्लाइंट्स, आप एट अ टाइम पाँच पाँच छः छः से, यानी कि जब आपको लग रहा है कि यार मैं पांच क्लाइंट के साथ काम कर सकता हूँ, या आपको लग रहा है कि यार पांच नहीं, अभी फिलहाल एक के साथ काम कर सकता हूँ, तो जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते हैं आप एट अ टाइम पाँच पाँच छः छः क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, आप उनके अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप उनसे सैलरी या प्रॉफिट शेयरिंग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपको लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशन होते हैं जी। लाइव यानी कि हमारे क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, उसके मैं आंसर दूंगा सबको, ठीक है। असाइनमेंट्स एंड टास्क वगैरह आपको दिए जाएंगे, जो भी आपकी असाइनमेंट्स होंगी आपने उसको देखना होगा, ठीक है। आपको बताया भी जाएगा कि इस तरह आपने अपनी असाइनमेंट करनी है, फिर आपने अपने टास्क को, अपनी असाइनमेंट को देखना है और टाइम पर आपने उसको फुलफिल करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को जो सपोर्ट दी जाती है, अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो स्टूडेंट को डिटेल में बता दी जाती है। होप्स होगी आपको आज की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज कुछ थ्योरी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। जज़ाकल्लाह जी, आपको समझ आ गई होगी। जज़ाक। जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है इस वक्त। आपके मेंटोर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेट अ मिनट जी, मैं अपना बैनर एक शेयर कर लूं। जस्ट अ मिनट प्लीज जी। जी तो इस वक्त यूट्यूब की क्लास स्टार्ट होने जा रही है।